वेलकम गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर दिया था, कुछ नई चीज़ें सीखी थी एलिमेंट्स और सबसेट के बारे में कि एलिमेंट्स के लिए हमने बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ करना है और सबसेट के लिए सबसेट वाला सिंबल यूज़ करना है। ओके, तो उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो प्रीवियस लेक्चर हमारा ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, तो उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है। तो जल्दी से जाकर पहले 21st लेक्चर को देखें, उसके बाद आप ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए, तो ए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। तो उसने हमसे ये पूछा है कि ये बताएं कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। ओके, तो देखिए ए बेसिकली हमारे पास एक सेट गिवन है हमारे पास। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये मेरे पास देखिए इसके एलिमेंट्स क्या हैं। 1 उसका एक एलिमेंट है, 2 उसका एक दूसरा एलिमेंट है। उसके बाद ये सेट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा जो सेट है वो उसका एक एलिमेंट है और उसके अलावा ये 5 जो है उसका एक एलिमेंट है। तो डैट मीन्स इसमें हमारे पास सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स ही हैं। और स्टूडेंट इसमें बेसिकली मिस्टेक क्या करते हैं, ठीक है, देखिए ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये सभी के सभी हमारे पास क्या करेंगे, ए सेट को बिलोंग करेंगे। ये सभी के सभी 8 सेट्स को बिलोंग करेंगे और सिर्फ यही उसके एलिमेंट्स हैं। तो देखिए मिस्टेक्स क्या होती है, कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसमें ये होता है कि 3 भी बिलोंग करवा देते हैं ए को, बट 3 हमारे पास उसका एक एलिमेंट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये एलिमेंट लिखा होता है और अगर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इन दोनों में फ़र्क होता है। अभी तक के लिए एलिमेंट है बट ये सबसेट बन चुका है। ओके, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जो एक सेट दिया हुआ है वो उसका एक एलिमेंट है। इंडिविजुअली 3, ठीक है, इंडिविजुअली 3 हमारे पास और इंडिविजुअली 4 है हमारे पास, उसके ये एलिमेंट्स नहीं होने वाले। तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, तो बेसिकली हमने ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे पास क्या होंगे, बिलोंग करेंगे इसमें। और जब हम क्या करेंगे, इनके अराउंड ब्रैकेट्स निकाल देंगे, तो अब ये क्या बन जाएंगे, हमारे पास एक के सबसेट बन जाएंगे। और जैसे 3,4 है, ये हमारे पास अभी तक उसका एक एलिमेंट है, बट जब भी हम एक और ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो अब वो क्या बन गया, हमारे पास ए का सबसेट बन जाएगा। अब उसी तरह से 5 भी हमारे पास क्या होगा, उसका एक सबसेट बनेगा। ये क्लियर। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम 1 बाय 1 जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से उनको ट्राई करने की कोशिश करें कि आप उनको कितने उनमें से आप अच्छे से सही आंसर वह बता सकते हो, नहीं बता सकते। और उसके बाद दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करना और अपने आंसर्स को मैच करना और कहाँ गलती हुई है उसको ज़रूर सीखना। तो देखिए हमारे पास अब हम 1 बाय 1 जो है इनके ऑप्शंस देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन था वो था हमारे पास कि 3,4 जो है हमारे पास वो सबसेट दिया हुआ है ए का। बट देखिए वही बात, अभी अभी हमने क्या किया कि जो ये है वो एलिमेंट है ए का, तो एलिमेंट के लिए हम उसको बिलोंग्स टू सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। मतलब कि जो ये है हमारे पास वो गलत है, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो सही में क्या लिखना था कि 3,4 जो है हमारे पास वो एक एलिमेंट है ए सेट का। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि 3,4 क्या है, वो बिलोंग्स कर रहा है ए को। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो होप सो अब आपको अच्छे से इनकी क्लैरिटी होगी। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है कि 3,4 अगर हम सिंगल ब्रैकेट में लिखते तो वो उसका क्या है, एलिमेंट। बट अब की बार उसने दोबारा ब्रैकेट डाल दी, तो अब ये क्या बन गया, हमारे पास उसका सबसेट बन गया। ये देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन से ही आपके पहले 3 आंसर हैं वो हो जाने चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास देखिए फोर्थ ऑप्शन गिवन है, उसमें गिवन है कि 1 बिलोंग्स कर रहा है ए को। देखिए यही ऑप्शन आ गया हमारे पास कि 1 एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 उसका एक एलिमेंट है। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है दिया हुआ कि 1 सबसेट है ए का, बट 1 हमारे पास अभी देखो ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, वो एलिमेंट है। जब इसमें हम ब्रैकेट लगाएंगे तब वो सबसेट बनेगा। तो ये भी हमारे पास ठीक था।
ये भी ठीक था और ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। अब अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि 1,2,5 ये हमारे पास क्या है, एक सबसेट है ए का। तो देखिए बिल्कुल ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 5 पर है। ये अभी इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं और हमने इसके ऊपर ब्रैकेट डाल दी तो ये क्या बन गया, उसका एक सबसेट फॉर्म हो गया ये। तो ये भी ठीक है हमारे पास। अब उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, उसने लिखा हुआ है कि 1,2,5 ये बिलोंग करेगा हमारे सेट ए को। तो ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये इसका सबसेट होगा। अभी 1,2,5 की हमने सबसेट बना लिया तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है 1,2,3 वो बिलोंग्स कर रहा है ए को। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि वो सबसेट है हमारा ए का। तो देखिए 1 उसका एक एलिमेंट है, 2 उसका एक एलिमेंट है, बट 3 देखिए वो 3 हमारे पास उसका एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 3 हमारे पास क्या है, बिलोंग्स नहीं कर रहा ए को। 3 उसका एक एलिमेंट ही नहीं है, तो जब हम उसकी कलेक्शन करेंगे तो उसका सबसेट हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, अगर उसका एलिमेंट ही नहीं है वो तो उसमें कहाँ से जाएगा वो। ओके, तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है आपका, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है 9th ऑप्शन, और उसमें हमारे पास गिवन है कि 5 दैट इज़ एम्प्टी है, वो बिलोंग कर रहा है ए को। ठीक है, देखिए जो ये 5 होता है ना हमारे पास, अगर आप उसको ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स वो अपने आप में एक सेट होता है। जो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास, अपने आप में क्या होता है, एक सबसेट होता है। डैट इज़ वो एक अपने आप में एक सेट होता है। उसके अराउंड हमने ब्रैकेट्स डाली है या नहीं डाली उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद अपने आप में एक सेट को डिलीवर करता है। तो ये सेट जो है हमारे पास 5 एक सेट है, और सेट कभी भी किसी को बिलोंग नहीं करता। सेट हमेशा क्या होता है, उसका सबसेट होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, ये देखिए ये बिल्कुल ठीक होगा। ये हमारे पास क्या बन गया, एक सबसेट बन गया ए का। तो आगे देखिए जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास, अब देखिए उसने एम्प्टी सेट लिखा है और उसके बाहर उसने ब्रैकेट डाल दी, उसके बाहर उसने ब्रैकेट डाल दी, तो वो पूछ रहा है कि क्या वो सबसेट होगा ए का। तो ये गलत है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास एम्प्टी होता है वो पहले से ही हमारे पास क्या है, एक सबसेट होता है। अब जब उसके बाद हम ब्रैकेट डाल देते हैं तो अब ये चीज़ गलत हो जाएगी। एक्चुअल में जो ये एलिमेंट होता है वो हमारे पास सबसेट हो जाएगा ए के पावर सेट का, उसमें हमारे पास ये बिलोंग्स कर जाएगा, ये उसमें पावर सेट का जो है सबसेट होगा। क्योंकि अगर ए हमारे पास सेट है तो जब हम उसका पावर सेट लिखेंगे ए का, तो उसमें मेरे पास क्या आएंगे, ये सेट ये लिखेंगे। ये 5 अभी तक हमारे पास अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। उसके बाद हम इस तरह से लिखेंगे एंड सो ऑन। तो 5 जो है मेरे पास वो बिलोंग करेगा यहाँ से, जो 5 है यहाँ से अब वो पावर सेट ऑफ ए में क्या करेगा, बिलोंग करने वाला है। और जब मैं उसका ये सेट लिखूँगा तो अब वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, दैट इज़ पावर सेट ऑफ ए का। ये सिंगलटन सेट के केसेस में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका ये एम्प्टी सेट वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जो 5 होता है हमारे पास वो अपने आप में क्या होता है, हमारे पास एक सेट होता है। इसके राउंड हम ब्रैकेट नहीं डालते होते। ठीक है, ये अपने आप में भी क्या है, हमारे पास एक सेट होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो 5 होगा वो कभी भी बिलोंग नहीं करता ए को, वो सबसेट होता है ऑलवेज ए का। ये हमारे पास उसका एक सबसेट होता है। ओके, अगर ये हमारे पास ए का एक सबसेट होता है तो डैट मीन्स वो क्या होगा, एक पावर सेट का एलिमेंट होगा। अब वो पावर सेट का हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, और जब हम उसके अराउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे तो अब वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए का। तो ये बातें आपको होप सो अच्छे से अब क्लियर होंगी, और आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमने उसमें मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको फिर से भी कोई दिक्कत है तो हमारा पिछला लेक्चर देखें और इस लेक्चर को दोबारा से आप देखें।
अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं दोबारा से उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।